नमस्कार दोस्तों। एक बार आपका मेरे इस चैनल पर फिर से स्वागत है। आजकल हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल या आर्टिकल्स, और आर्टिकल में भी हम पढ़ रहे हैं THE। THE के बहुत सारे यूसेजेस हैं। मैं आपको यही तो कहना चाहता हूँ कि THE के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं होता, तो हम THE को कहीं पर भी लगा देते हैं। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि THE का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है, किन किन परिस्थितियों में THE का यूज़ किया जा सकता है, ये मैं आपको इन दिनों बता रहा हूँ। अपनी बात को और ज़्यादा विस्तार देते हुए मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ। दी चेयरपर्सन विल डिसाइड विल डिसाइड द इशू। मान लीजिए मैंने लिखा द चेयरपर्सन विल डिसाइड द इशू। अब ये मैंने चेयरपर्सन के पहले THE क्यों लगाया? अब आप ये समझें, THE का यूज़ हम कहाँ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा, ये मैं आपको एक चित्र के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे काफ़ी सारे लोग हैं, एक ही जैसे लोग हैं, एक कोई महकमा है, कोई डिपार्टमेंट है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, है ना। और इस स्थिति में THE का यूज़ किया जाता है, ये आप समझ लीजिएगा। काफ़ी सारे लोग, बहुत सारे लोग, ये पूरा एक डिपार्टमेंट है। वो डिपार्टमेंट या वो जो महकमा है, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का मतलब जुड़ सकता है। कोई ऑफिस हो सकता है, पूरा ऑफिस का डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई स्कूल पूरा हो सकता है, कोई कोई भी डिपार्टमेंट, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब चाहे वो डिपार्टमेंट हमारी सरकार का डिपार्टमेंट हो, तो पूरी सरकार का डिपार्टमेंट है, तो उसमें एक व्यक्ति को मान लीजिए हम चुन करके कुछ बना देते हैं। पूरी हमारी, जैसे मान लीजिए इंडिया की टीम है, पूरी इंडिया की क्रिकेट टीम है, उसमें मैं किसी व्यक्ति को चुन करके हम लोग कैप्टन बना देते हैं। या पूरे लोग हैं किसी एक एजेंसी में, किसी एक कोई भी कोई कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सभी लोगों की एलिजिबिलिटी के हिसाब से, उनके क्राइटेरिया के हिसाब से उनको कोई पोस्ट दी जाती है। अब किसी व्यक्ति के पास में कुछ ज़्यादा अच्छी एलिजिबिलिटी है, उसकी योग्यता, उसकी वरीयता बहुत अच्छी है, तो हम उसको चेयर पर्सन बना देते हैं। चेयरमैन और चेयरपर्सन, जो चीज़ पहले चेयरमैन बोली जाती थी, आजकल उसी चीज़ को हम चेयरपर्सन बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि आजकल महिलाएं भी चेयरमैन की कुर्सी पर विराजमान होती हैं, तो एक महिला को चेयरमैन बोलना ठीक नहीं होता, इसलिए हमने एक ऐसा शब्द लिख दिया जो कि पर्सन होता है, जो कि दोनों पर अप्लाइड होता है, मैन पर भी और वुमन पर भी। इसलिए पर्सन, इसलिए आजकल आप देखते हैं चेयरपर्सन लिखा होता है। ठीक है। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि काफ़ी सारे लोगों में से, बहुत सारे लोगों में से हमने किसी व्यक्ति को थोड़ा सा जब ज़्यादा श्रेष्ठ पाया, बहुत ज़्यादा योग्य पाया, तो हमने उसको क्या किया, चेयरपर्सन बना दिया। चेयरपर्सन ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा योग्य होता है। तो जैसे ही हमने काफ़ी सारे लोगों में से किसी एक व्यक्ति को विशेष बना दिया, तो विशेष बनाया जाना यानी स्पेशल। जैसे ही हम किसी को स्पेशल बना देते हैं ना, SPECIAL, जैसे ही हम किसी को स्पेशल बना देते हैं ना, वहाँ पर स्पेशल चीज़ से पहले, स्पेशल व्यक्ति से पहले, उसके नाम से पहले नहीं, ये किसी का नाम नहीं है, ये पोस्ट है। अगर ये कोई पोस्ट है, किसी का पद है, मतलब पोस्ट है, ऑक्यूपेशन है, डेजिग्नेशन है, सब पदों की बात कर रहा हूँ। ये पद है किसी का, किसी पद का नाम है, किसी पोस्ट का नाम है।
तो पोस्ट का नाम है, और वो पोस्ट है कोई ख़ास पोस्ट है, क्योंकि एक जगह पर दो दो, एक महकमे में दो दो तीन तीन चेयरमैन या चेयरपर्सन नहीं हो सकते, वो एक ही होता है ना। जैसे हमारे पूरे देश में राष्ट्रपति एक होता है, तो हम उसके पहले लगाएंगे THE, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश में जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऐसी चीज़ या ऐसे व्यक्ति थोड़ी होता है जिसको हम काफ़ी सारे प्राइम मिनिस्टर हों एक देश में एक ही समय में। वैसे तो हमारे देश में अलग अलग समय में अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, लेकिन एक समय में, मान लीजिए मैं इस समय की बात करता हूँ, तो इस समय प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। जो बात कर रहा हूँ मैं 2014 से लेके अभी 2023 तक, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी, ठीक। तो एक समय में, इस समय और कोई दूसरा व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, और जब वो व्यक्ति, काफ़ी सारे लोगों में से एक व्यक्ति को चुना गया प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, तो एक व्यक्ति को, काफ़ी सारे लोगों में से एक व्यक्ति को चुना जाना ही उसको स्पेशल बना देना है। और जैसे ही वो व्यक्ति स्पेशल बनता है, तो उस व्यक्ति के नाम से पहले तो THE नहीं आ सकता। हम ये नहीं कह सकते दी नरेंद्र मोदी, नहीं बोल सकते, ये हम नहीं कह सकते। दी नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये व्यक्ति का नाम है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। इस रेफरेंस में नहीं हो सकता, किसी और रेफरेंस में, किसी और संदर्भ में हो सकता है। मैं ये बोलूँ दी नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया, या दी नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसे मैं नहीं बोल सकता, है ना। क्योंकि नाम से पहले THE इस तरह से नहीं दिया जा सकता। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी साहब, जो कि प्रधानमंत्री हैं, जो कि हर एक व्यक्ति नहीं हो सकता, वो एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर, वो काफ़ी सारे लोग नहीं हो सकते। प्रेसिडेंट, वो बहुत सारे व्यक्ति नहीं हो सकते, वो एक ही हो सकता है। जो व्यक्ति एक ही हो सकता है पोस्ट पर, पोस्ट बहुत सारी होती है, अलग अलग पोस्ट होती है। स्कूल में काफ़ी सारे टीचर्स होते हैं। अब टीचर 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 है तो ठीक है, टीचर से पहले THE नहीं भी लग सकता है, लग भी सकता है कई केसेस में, लेकिन ज़्यादातर जनरली नहीं लगेगा, THE नहीं लग सकता। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बात करता है कि भाई स्कूल में प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल से पहले THE लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि स्कूल में प्रिंसिपल कितने होते हैं? एक होता है। स्कूल में डायरेक्टर कितना होता है? एक होता है। अब आप ये तो कह नहीं सकते हो कि सब स्कूल के डायरेक्टर ही दो दो हो गए, तीन तीन हो गए, प्रिंसिपल एक एक दो दो तीन तीन हो गए, चार चार हो गए, जो सेक्रेटरी हैं वो भी स्कूल में ज़्यादा हो गए, तीन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा नहीं हो सकते। एक जगह पर एक ही प्रिंसिपल होंगे स्कूल में। अगर दो तीन प्रिंसिपल हुए तो वो स्कूल स्कूल नहीं है, वो कुछ और ही है। ऐसे ही डायरेक्टर किसी भी जगह का, स्कूल के डायरेक्टर या किसी भी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर, सेक्रेटरी, वो एक एक ही होते हैं। और जहाँ पर ये एक एक वाली बात हो जाती है ना, यानी वो व्यक्ति विशेष होता है। वो व्यक्ति विशेष होता है जो कि दूसरे लोगों को निर्देशित करते हैं, किसी न किसी तरीके से उनका संचालन करते हैं। पूरी जो उनकी पूरी फर्म होती है, जो पूरी कंपनी होती है, डिपार्टमेंट होता है, तो ऐसा व्यक्ति तो काफ़ी सारे ग्रुप लोगों में से एक ही होता है ना। तो इस तरह के केसेस में उस पोस्ट से पहले, ये पोस्ट का नाम है प्रिंसिपल, ये पोस्ट का नाम है डायरेक्टर, ये सेक्रेटरी पोस्ट का नाम है, प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट का नाम है, प्रेसिडेंट एक पोस्ट का नाम है, चेयरमैन उसी प्रकार से एक पोस्ट का नाम है। यहाँ पे मैंने सिर्फ पोस्ट के नाम लिखे हैं, यहाँ पे मैंने कोई नाम नहीं लिखा। कोई भी व्यक्ति इस पोस्ट पर हो सकता है, चेयरमैन का नाम कुछ भी हो सकता है, सुरेश हो सकता है, रमेश हो सकता है, लेकिन मैंने सुरेश और रमेश नहीं लिखा है यहाँ पर। दी रमेश ऐसे नहीं लिखा, दी सुरेश नहीं लिखा, क्योंकि नाम से पहले हम नहीं लगा सकते THE। लेकिन अगर उसी नाम का व्यक्ति अगर चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, तो उसकी पोस्ट के नाम से पहले THE आएगा। प्रेसिडेंट
के नाम से पहले THE नहीं आएगा, लेकिन जो पोस्ट है व्यक्ति की, प्रेसिडेंट है, अब जैसे प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया में द्रौपदी मुर्मू, तो द्रौपदी मुर्मू के पहले मैं THE नहीं लगा सकता, दी द्रौपदी मुर्मू नहीं लगा सकता। लेकिन अगर मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ तो मैं उनकी जो पोस्ट है, किस पद पर वो आसीन है, तो मैं लिखूंगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो पोस्ट के नाम से पहले THE लगता है, उस व्यक्ति के नाम से पहले THE नहीं लगता, ये गलत होगा। नरेंद्र मोदी के नाम से पहले THE लगाएंगे तो वो व्यक्ति के नाम से पहले THE लगा दिया हमने, तो वो गलत है। लेकिन उसी व्यक्ति को जो पोस्ट मिली हुई है, पोस्ट की बात कर रहा हूँ, पद की बात कर रहा हूँ, उस पद से पहले आएगा THE, और ये यहाँ पर आपने सभी उसके एग्जाम्पल्स में देख लिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए प्रयोग के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होती है, और इस उम्मीद के साथ में कि आप मेरे चैनल को समझ रहे होंगे, और किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कोई भी तरह का सुझाव हो, आप सादर आमंत्रित हैं। मेरे इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ज़रा सा भी ये मुनासिब लगता है तो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।